आफियत की दुआ क्यों नहीं मांगते? क्या आपने कभी गौर किया कि हम अल्लाह से अक्सर मसले मांगते हैं मगर आफियत कम मांगते हैं? हम कहते हैं, या अल्लाह कर्ज ख़त्म कर दे, या अल्लाह बीमारी दूर कर दे, या अल्लाह दुश्मन से बचा ले। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई जो इन सबसे बड़ी दुआ है, और वो है आफियत की दुआ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आफियत किसे कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत को क्यों सबसे बड़ी नेमत कहते थे, आफियत की दुआ कब मांगनी चाहिए, और सबसे अहम, आफियत की दुआ कैसे मांगनी चाहिए। आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बात आएगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। आफियत क्या है? आफियत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचाव नहीं। आफियत का मतलब है ईमान में सलामती, जिस्म में सेहत, रिज़्क में बरकत, दिल में सुकून, नज़र, ज़बान और अमल में हिफाजत, दुनिया और आखिरत दोनों में खैर। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह से आफियत मांगा करो, क्योंकि यकीन के बाद आफियत से बड़ी कोई नेमत नहीं दी गई। सोचिए, ईमान भी हो मगर सुकून ना हो तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है, रिज़्क भी हो मगर सेहत ना हो तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसी खला का नाम है आफियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफियत की सबसे जामे दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफियता फ़िद दुनिया वल आखिरती। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफ़ी और आफियत मांगता हूँ। ये दुआ इतनी जामे है कि अगर कोई शख्स रोज़ाना सिर्फ यही दुआ मांग ले तो उसकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। आफियत की दुआ कब करनी चाहिए? अब सवाल ये है कि आफियत की दुआ का सही वक्त कौन सा है? असल जवाब ये है, हर वक्त। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास मौक़े बताए हैं। सुबह और शाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह और शाम आफियत की दुआ मांगते थे, क्योंकि इंसान को नहीं मालूम कि दिन या रात में कौन सी आजमाइश आ जाए। सोने से पहले, जब इंसान सो जाता है वो सबसे ज़्यादा बेबस होता है। इस वक्त आफियत मांगना गोया अपनी जान अल्लाह के हवाले करना है। बीमारी से पहले, अक्सर लोग बीमारी में दुआ करते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के ज़माने में आफियत मांगने की तलकीन की। फितनों के दौर में, जब दिल बेचैन हो, हालात ख़राब हों, तो आफियत मांगना सबसे महफूज दुआ है। आफियत की दुआ कैसे करनी चाहिए? ये बहुत अहम नुक्ता है। सिर्फ ज़बान से अल्फाज दोहरा देना काफ़ी नहीं, बल्कि आजिज़ी के साथ, दिल में ये एहसास हो कि ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे खुद से बचा ले। यकीन के साथ, शक के साथ मांगी गई दुआ कमज़ोर हो जाती है, यकीन के साथ मांगी गई दुआ तकदीर बदल देती है। तसलसल के साथ, आफियत एक दिन की दुआ नहीं, ये ज़िंदगी भर की दुआ है। एक चौंका देने वाली बात, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। उन्होंने दोबारा पूछा, फिर भी यही जवाब मिला। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दुआ पर बात ख़त्म कर दें तो वो दुआ कितनी अहम होगी। आज के इंसान को आफियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? आज का इंसान ज़ाहिरी तौर पर मजबूत मगर अंदर से टूटा हुआ। बेचैनी, डिप्रेशन, खौफ, हसद, ये सब आफियत के ख़त्म होने की निशानियां हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं दिल का सुकून, घर में बरकत, औलाद की हिफाजत, ईमान की सलामती, तो आफियत को अपनी रोज़ाना की दुआ बना लीजिए। इख्तितामी पैगाम, आज ही नियत कर लीजिए कि सुबह भी आफियत मांगेंगे, शाम भी आफियत मांगेंगे और हर हाल में आफियत मांगेंगे, क्योंकि जब अल्लाह आफियत दे देता है तो मसाइल खुद ही छोटे हो जाते हैं।